हेलो एवरीवन। इस साल के यूपीएससी टॉपर जिनका रैंक 3 है आईएएस उमा मैम की कॉपी को आज हम लोग देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कॉपी का टेक अवे मेरे को जो आप लोग को देना है ना वो ये है कि क्वेश्चंस को अंडरलाइन करके क्या पूछ रहा है ये जानना सबसे पहले, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी समझाया था आशना चौधरी मैम की कॉपी से। एंड अब जो है ना यहाँ पे इस कॉपी को एक बार मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी तो आपको खुद ही दिखने लगेगा कि फ्लो चार्ट्स और स्कीमेटिक डायग्राम्स कैसे आप बना सकते हैं आंसर को एनरिच करने के लिए और अपना कम टाइम देने के लिए। इस कॉपी से आप सीख जाएंगे एकदम अच्छे से। यहाँ देखिए, ये देखिए, रेलेवेंस, एग्जाम्पल्स, मिनी पार्लियामेंट्स, जो मेन कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करके, और उसके बाद पूरे कॉपी में एक चीज़ कॉमन है। मैं अभी स्क्रॉल डाउन करूँगी तो देखिए वापस से फ्लो चार्ट्स, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ये हर आंसर में है, ऑलमोस्ट हर आंसर में है। यहाँ देखिए इन्यूमरेट में जहाँ पे जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है इन्होंने ये कर लिया, बिकॉज सो दैट जब आंसर लिखें तो समझ आए कि क्वेश्चन का डिमांड, बिकॉज फ्लो में तो बहुत बार कई बार दिमाग स्किप कर जाता है ना दिमाग से कि क्या है, क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ग्राम सभा के सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 243A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू 5th शेड्यूल एरियाज। अच्छा, 5th शेड्यूल एरियाज को अंडरलाइन उन्होंने किया है, सिग्निफिकेंस को ये किया, और किसके सिग्निफिकेंस को बताना है, ग्राम सभा के एन आर्टिकल दिया हुआ है। आई डोंट नो ये क्या स्क्रिबल किया गया है उसके ऊपर, बट ठीक है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है ना। चलिए, ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इट कंसिस्ट्स ऑफ all persons whose names are enrolled in the electoral rolls of the panchayat in a village। अच्छा, इसमें आपने जब प्रिपरेशन शुरू किया होगा ना तो आई एम 110% श्योर इतना बेसिक इंट्रोडक्शन लिखने मतलब इसकी जानकारी आपको होएगी ही होएगी फॉर श्योर कि ग्राम सभा क्या है। बेसिकली फाउंडेशन है पंचायत वो जो, और यहाँ पे पता है एक आप डायग्राम दे सकते थे यहाँ पे कि ये ग्राम सभा, फिर ये ब्लॉक, और उसके बाद ये ज़िला परिषद, ऐसे करके। तो क्या होगा ना कि, और मतलब शुरुआत में इंट्रो में भी दिया जा सकता है। मैंने जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है रैंक 1 इशिता किशोर मैम की कॉपी का, वहाँ पे मैंने दिखाया था कि मैम ने कंक्लूजन में भी डाला है कहीं कहीं पे। बेसिकली जहाँ आप डाल सकते हैं ना आप डाल दीजिए, बिकॉज एग्जामिनर कंटिन्यूसली कॉपीज़ चेक कर रहा है, तो उसमें से जो थोड़ा अलग अच्छे से दिखे वो अच्छा बात है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो रैंक 4 के पे बनाऊँगी। रैंक 4 इस साल की जो टॉपर है स्मृति मैम, एंड यू वुड नो कि मतलब इतना अच्छा दिख रहा है, वो सुंदर दिख रहा है, बिकॉज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, अंडरलाइन, बॉक्सेस, ये सब बने हुए हैं। सो स्टे ट्यून टू द चैनल नाउ। चलिए, इंट्रो खत्म हुआ, उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस सीधे बॉडी में जो डिमांड है क्वेश्चन का, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राम सभा इन डेवलपमेंटल प्रोसेस। ऑल्दो द पावर्स ऑफ ग्राम सभा, और सिग्निफिकेंस के बाद जो ये लिखा है इन्होंने इसको डबल अंडरलाइन कर दिया गया है। नाउ ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ ग्राम सभा although the power of Gram Sabha vary from state to state broadly, with 73rd constitutional amendment, ग्राम सभा अप्रूव्स। नाउ अब देखिए यहाँ ये दे दिया गया है, अब बुलेट पॉइंट्स को ऐसे 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 आप कुछ भी दे सकते हैं, आप सर्कल कर सकते हैं, आप 1 2 3 4 रोमन में भी दे सकते हैं। तो ग्राम सभा का क्या क्या पॉइंट है ये, अगर आप एम लक्ष्मीकांत जो कि बाइबल है मेंस के लिए, एटलीस्ट इस साल का तो जो प्रीलिम्स आया था उसके बाद राम जी बचाएं मतलब क्या ही बोलना है, लक्ष्मीकांत से तो क्वेश्चंस आए नहीं थे, बट मेंस के लिए यस लक्ष्मीकांत अभी भी फॉलो करना है। ग्राम सभा अप्रूव्स द डेवलपमेंटल प्लान्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन बाय पंचायत, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज एंड monitoring of program, social audit to provide continuous feedback, platform to mobilize and generate awareness. Example, LPG panchayats to raise awareness about LPG usage.
अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ जैसे लास्ट वाले पॉइंट पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आपके पास और एग्जाम्पल्स हैं तो आप दे सकते हैं। हर पॉइंट के बाद अगर आप एग्जाम्पल से अपने स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करते हैं तो इट विल गिव यू पॉजिटिव मार्क्स +1। एंड आपको पता है बेसिक ज़रा मतलब 0.5 अगर हर क्वेश्चन पे आप मैनेज करते हैं लेके आने का ना, तो वो क्यूमुलेटिवली आपके रैंक को इफ़ेक्ट करती है, आप बहुत आगे चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एट पीस एक्ट। आई एम श्योर इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा तो कहीं किसी वीडियो में या फिर कुछ। आप लोग क्या रील्स फॉलो करते हैं, और रील्स में वो जो मुजरा चल रहा होता है मैं उसका बात नहीं कर रही हूँ, जो प्रॉपर एजुकेशनल रील्स जिन चैनल्स पे आते हैं जिसमें इनरिच्ड कंटेंट रहता है, मतलब 15 सेकंड में 20 सेकंड में इतना गज़ब का कंटेंट। और ये तो इतना, अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं आप लोग तो इतना पता होगा कि विजुअली अगर आप कोई चीज़ देख लेते कलर्स के साथ और हाईलाइटेड चीज़ तो वो दिमाग में रहती है, और सुनी हुई चीज़ें भी। तो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो on certain like on channels which needs to be followed, if you are a real watcher, then comment below, I will definitely make video on it. Now PISA Act makes Gram Sabha the nucleus of all activities in the 5th schedule areas. ठीक है, अच्छा आपको 5th और 6th शेड्यूल के बीच में डिफरेंस पता है ना? नहीं पता है तो ज़रूर से पढ़िए। एंड डिफरेंस, और एंथ्रोपोलॉजी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो एकदम मतलब ऑप्शनल है आपका, अगर एंथ्रोपोलॉजी तो ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि उसमें और ट्राइब जो पेपर 2 है जिसमें ट्राइब्स एंड उनकी कल्चर बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, उसमें अगर 5th एंड 6th शेड्यूल के सिग्निफिकेंस को नहीं समझे तो फिर तो कहानी हो जाएगा आपके साथ। नाउ ensures administration takes in accordance with traditional customs। ठीक है, ये ट्रेडिशनल कस्टम्स प्रैक्टिसेस। अब देखिए ट्राइबल कल्चर जो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट का मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग होती हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन आप खुद से सोच के देखिए कि अगर हम उन्हें जैसे खासी ट्राइब में मेट्रीलिनियल सोसाइटी है, और नागाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे होता। अब मेन लैंड इंडिया में, मेन लैंड बोलना गलत होगा, आई एम सॉरी टू यूज़ दैट टर्म, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलावा साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया में जो चीज़ होती है उससे काफ़ी अलग है। लेकिन अगर वो लोग अलग हैं दैट डजंट मीन ना कि हम उनके ऊपर इम्पोज करेंगे कुछ चीज़ें, क्योंकि फिर क्या होता है ना, एक तो चाइना जैसा हमारा हॉस्टाइल और गंदा नेबर जो सपोर्ट करता है सेसेशनिस्ट पॉलिसीज़ को, जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स चाहते हैं कि भारत से पोर्शंस निकल जाएं, तो चाइना उनको सपोर्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज़ मैंडेटरी। ओके, मैंडेटरी। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो पीसा एक्ट है ये क्या करता है, ये उनके कस्टम्स, ट्राइबल्स के कस्टम्स एंड लॉज के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन हो और एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट ना करे उनके कस्टम से, ऐसा इंश्योर करता है। नाउ प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स लैंड अबडक्शंस इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि क्या होता है ना कि इनको उतनी नॉलेज नहीं होती है। आई रिमेंबर ये झारखंड, मोस्ट झारखंड में एक बार विजिट करने गई थी, वहाँ पर द ट्राइबल दिस, वहाँ पूरा बैरिकेड करके रखा है दैट दिस लैंड बिलोंग्स टू द ट्राइबल पॉपुलेशन। और लोकल जो हमारे रिक्शा वाले भैया थे उनसे हमने बात करी तो वो बता रहे थे कि इन मतलब ये ट्राइबल लोग जो हैं इन बेचारों को आइडिया ही नहीं है कि लैंड कितना कीमती हो चुका है। ये लोग मतलब थोड़ा अमाउंट जो इनको भरण पोषण कर पाए उसके बदले में अपना लैंड दे देते हैं। तो ये पीसा एक्ट हुआ या फिर जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आती है ट्राइबल के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, वो इंक्लूसिव। देखिए अगर आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं रखते हैं, अपना पॉलिसीज़ इंक्लूसिव नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट होने से इंडिया का इमेज ख़राब होगा। एंड इमेज से भी ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना, कि जो कंट्री यूनाइटेड होकर डेवलप करने के लिए आगे बढ़ा है ना, वो ग्रो किया है। और जो कंट्री अलगाववादी में विश्वास रखा है, वो देखिए पाकिस्तान का हाल क्या हो रखा है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए एग्जाम्पल पे।
ये देखिए एक बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट बोल सकते हैं इसको बना के, एरोज निकाल निकाल के इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैंडेटरी कंसल्टेंसी विथ द ग्राम सभा, ठीक है, टू ग्रांट लीजेस फॉर माइनर मिनरल्स। अच्छा, माइनर मिनरल्स और मेजर मिनरल्स में डिफरेंस नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इज सैंड अ माइनर मिनरल और अ मेजर, ओके, और अ मेजर मिनरल, ठीक है। प्रिपेयरिंग ट्राइबल subplants, and please read about tribal subplants, okay, to divert land from development till process, ठीक है, purposes. It regulates money laund it regulates money lending, sale and purchase of land, so sale of intoxicant. The 73rd constitutional amendment has significance, has strengthened gram sabha to great extent, but grant of powers, responsibilities to gram sabha is under the discretion of states, resulting in non uniformity across states. यहाँ मेघालय का एग्जाम्पल दिया गया है। मेघालय हैज़ greatly strengthened the power of Gram Sabhas by making social audit mandatory. This sets an example for other states to follow. It's really unfortunate मणिपुर का जो भी इंसिडेंट था, बट अब देखिए कहीं ना कहीं ये फेलियर रहा है ना मेती एंड कुकी ट्राइब में जो भी समस्या हुआ। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन when the coverage of this particular heinous crime, I would say, इससे गंदा और क्या होगा बताइए। तो इस आज के डेट में ये मिडिवल टाइम्स नहीं चल रहा है ना कि औरतों के ऊपर जो है रोम स्टैच्यूट है जिसमें मेंशन किया गया है कि कभी भी ऐसा जब वॉर हो या कुछ भी तो वुमेन के नॉट, दीज परपिट्रेटर्स दे अटैक वुमेन, आई मीन अटैक वुमेन इन द सेंस दे मैन हैंडल वुमेन। बेसिक ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं। खैर, सो देखिए कंक्लूजन हो गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। अगर आपको पसंद आ रहा है एंड इफ़ यू वांट सच एनालिसिस देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट यू डिड लाइक इट, एंड सो दैट मुझे भी समझ आए कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में लेके जाना है आंसर राइटिंग को समझाने के लिए, सो दैट आपका बेनिफिट हो। सो टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।